तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस नई कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जा रहा होता है जो बहुत ही बेचारों की तरह रोए जा रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे जो है वो ब्रेकअप कर लिया होता है और वो उसे बार बार टेक्स्ट किया जा रहा होता है कि क्यों आखिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुम्हें पैसा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। और तभी वो जो लड़की होती है वो उसे ब्लॉक कर देती है और वो लड़का तो एकदम ही होपलेस सा हो गया होता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि युआन, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें जो है वो एक और प्लेयर की ज़रूरत है, तो तुम क्या आ रहे हो। और तभी वो उसकी हालत देखते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया। और तभी वो लड़का उस कमरे से बाहर चला जाता है और उसके दोस्त कहते हैं, ये क्या, इसका एक और ब्रेकअप हो गया क्या। और उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ये इस महीने में उसका छठा ब्रेकअप है। तभी हमें बाहर में दिखाया जाता है, लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम लोग चेन युआन के बारे में जानते हो, वो इनफेमस लिकिंग डॉग। हाँ हाँ, मैंने सुना है, वो जो है वो लिन सू टोंग को जो है वो इतने टाइम से परेशान किया जा रहा है। और दोस्तों, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ही है चेन युआन, तो मैं इसे चैन ही बुलाऊंगा। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने उसे ब्लॉक किया होता है और वो लड़की कहती है कि चैन, तुम जो है वो ऐसा मत करो, यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं। और तभी वो जो चैन होता है वो कहता है कि शूटोंग, ये मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे नाराज़ हो, पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश लाया हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं जो हूँ अब ब्रेकअप की चीज़ों को बीच में नहीं लाते हैं, मैं जो हूँ पक्का चेंज हो जाऊँगा और सब कुछ सही से चेंज हो जाएगा। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि उसने बहुत ज़्यादा जो है वो पार्ट टाइम जॉब किए थे इस लड़की के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। आखिर ये डंप होने के बाद भी ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो लड़की कहती है, चैन, मैं जो हूँ वो तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मेरे जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो वापस आ चुका है और उसने जो है वो मुझसे बातें कर ली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ वो इसे एक्सेप्ट ही कर लूँ और मुझे लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। और तभी जो चैन है वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है कि आखिर आखिर फिर मैं को क्या हूँ। और पीछे से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से जो है वो एकदम ही मस्त सी लग रही होती है। और तभी चैन चिल्ला रहा होता है, क्या वो स्कम्बैग है, आखिर क्या तुम मुझे भूल गए उसके चक्कर में, क्या उससे तुम्हें पहले चीट किया था। लगता है कि मुझे उससे जो है वो पक्का कुछ ना कुछ करना चाहिए उससे, वो अभी भी तुम्हें चीट ही कर रहा होगा। तभी हमें उस गाड़ी में एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा होता है, पर वो कहता है कि जल्दी से अंदर आओ। तभी लड़की अंदर जाने लगती है, वो कहती है कि चैन, अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे, मुझे डर है कि मेरे बॉयफ्रेंड जो है वो हमें ऐसे देख के मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़का उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है और वो एक शॉप में आता है। वो मन में कह रहा होता है कि आखिर मेरी जो जेन्युइन फीलिंग है वो हमेशा बिट्रेड क्यों हो जाती है, क्या मुझे हमेशा इस लिकिंग डॉग के नाम से ही पूरी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तभी वो बोतल को एकदम दबाते हुए कहता है, आखिर मैं जो हूँ वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, तो आखिर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अगर मैं अच्छे से जी सकता हूँ तो मुझे जो है वो लिकिंग डॉग बनने की ज़रूरत ही क्या है। तभी उसके सामने में एक जो स्क्रीन आती है वो लिखा होता है कि सबसे ज़्यादा यूनिक सिस्टम जो है वो आपके लिए डिटेक्ट किया गया है, आपको जो है वो उससे जोड़ा जा रहा है और सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। और तभी उसके सामने में उसी का स्क्रीन आता है, वो उस पर लिखा होता है कि इसका नाम चैन है और पर्सनल वेल्थ है इसके पास 230 हुआ सिया, पता नहीं कोई करेंसी यूनिट होती है, और आपकी जो प्रॉफिट है 19 ट्रिलियन हुआ सिया है। और ये देख के वो लड़का एकदम शॉक होता है, वो कहता है, हाँ, लिगडॉग सिस्टम, मेरा चीट कोड, आखिर ये क्या है। और वो आगे की तरफ जो है वो अपना हाथ करता है, अरे ये स्क्रीन में मेरे को ये दो दो चीज़ें क्या दिख रही है। तभी वो मन में सोच रहा होता है, आखिर ये चीट किस तरीके से यूज़ होता है। और तभी कुछ चिल्लाते हुए कहता है, ओए परवट, आखिर तुमने क्या मुझे ढंग से देख लिया। और हमें दिखाई जाता है सामने में एक लड़की होती है बहुत ही खूबसूरत सी, वो कह रही होती है कि क्या अभी तुम मेरे चेस्ट की तरफ देख रहे थे, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया है। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी उस लड़की की डिटेल आ गई होती है और उसकी जो है वो अफेक्शन दिखाया जाता है कि उसकी जो अफेक्शन है लड़के के सामने में -50 पॉइंट है। और लड़का एकदम ही शॉक होता है। और तभी जो स्क्रीन है उस पर लिखा होता है कि अगर ये जो अफेक्शन सिस्टम है उसमें किसी भी जो लड़की है उसका 95 पॉइंट्स तक हो जाएगा आपका अफेक्शन, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और उसका स्टेटस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आपने जो उस पर पैसे यूज़ किए होंगे वो पैसे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वाले मानव को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
आखिर जो यूट्यूब है उस पे मेरे हिसाब से 10 से 15 वीडियोस किसी चैनल पे अपलोड हैं, पर मुझे ये अपने हिसाब से ही बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो है वो बताया गया है कि कैसे पैसे का यूज़ करते हुए ये जो है वो सब कुछ पा लेता है। और ये बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, और ये आप जो है इससे अपनी जो लाइफ है उससे रिलेट भी कर पाएंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सिस्टम में ये भी लिखा होता है कि अगर वो जो है 95 से ऊपर चला जाएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, और अपनी बॉडी को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तभी वो लड़का कहता है इस सिस्टम को, और आखिर ये लिविंग डॉग मनी कुछ समझ नहीं आ रहा, वुमेन पे स्पेंड करना है और वो भी 9 ट्रिलियन। और तभी उसके सामने में एक कार्ड आता है और वो कह रहा होता है कि हाँ 9 ट्रिलियन लिकिंग डॉग कॉइन्स ये जो है वो डिपॉजिट कर दिए गए हैं इस कार्ड में। आपको जो है ये सिर्फ वुमेन से ही यूज़ करवाना है या फिर वुमेन पे ही यूज़ करना है, आप इसको अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तभी वो लड़का कहता है अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना इसे इस लड़की के पे जो है वो ट्राई करे जो मेरे सामने में खड़ी है। और तभी जो चैन है वो उस लड़की से कहता है कि ओ सुंदर लड़की, इतनी भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे आज के एक्सपेंस को जो है वो पूरा कवर कर लूँगा। और तभी जो सिस्टम है उसमें दिखाया जाता है कि आपका जो है वो बाउंड बन चुका है इस लड़की के साथ। और तभी वो लड़की कहती है हाँ तो अच्छा इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास, चलो फिर मुझसे इतना फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी भी है। और तभी सर लोग कह रहे होते हैं ये तो शू है ना, ये तो आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी है, मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आखिर इस जैसा आदमी जो है वो इसके सामने क्या कर रहा है, ये गाय ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो चुका है। और तभी जो चैन है वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो क्यों ना तुम इस चीज़ को ट्राई करके देखो। और तभी वो लड़की कहती है अच्छा तो आज मैं जो हूँ वो अपने फ्रेंड्स को कन्वीनियंस स्टोर पे जो है वो ट्रीट देना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी पैसे के मामले में मदद कर सकते हो। और वो बारकोड को आगे करती है और वो कह रही होती है कि ये गंदे से कपड़े पहना हुआ है और मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आखिर मुझे तुम्हें याद दिलाने दो कि एम्बेरसमेंट क्या होती है। और तभी जो चैंग होता है वो उस कार्ड का यूज़ करते हुए अपने फ़ोन से उसके फ़ोन में पैसे भेज देता है और उसके फ़ोन में जो है वो मैसेज भी आ जाता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं हाँ इसने 50,000 जो है वो बिना हेजिटेशन के डाल दिया, क्या ये मनी को कुछ समझता भी है कि नहीं समझता ये आदमी, आखिर ये कर क्या रहा है, ये तो होमलेस था ना, आखिर ये रिच कैसे हो गया, कि सेकंड जनरेशन का रिचर पर्सन तो नहीं है। तभी जो चैन होता है वो कहता है क्या 50,000 काफ़ी होंगे। तभी वो लड़की जो है वो उसको देख रही होती है अपने फ़ोन में, और तभी चैंग जो है वो अपना बारकोड निकालता है, वो कहता है तो क्या मैं तुम्हें अपने वीचैट पे ऐड कर लूँ। और वो लड़की एकदम शॉक ही हो रही होती है, कह रही होती है क्या मैं अंधी हो गई हूँ, क्या ये सेकंड जनरेशन का कोई अमीर आदमी है। और तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है तो आखिर अगर ऐसा ही है तो। और तभी वो जो लड़की है वो कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अगर वीचैट पे ऐड ही करना है तो बाद में कर लेंगे। और वो उसके पास आते हुए कहती है पर तुम्हें मेरे साथ जो है वो कहीं पे जाना पड़ेगा। और वो लड़की मन में कह रही होती है कि तुम मुझे देखो आखिर मैं तुम्हें कैसे तुम्हारा एडवांटेज लेती हूँ। और दोस्तों इस कहानी में ना ऐसे ही बहुत सारी लड़कियाँ होने वाली हैं जो गोल्ड डिगर टाइप की हैं, पर हमारा जो हीरो है उसे कैसे हैंडल करता है ये देखने में आपको सच में बहुत ही मज़ा आएगा। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है वो घूम रहे होते हैं, तभी वो लड़की कहती है कि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। वाह गोल्ड डिगर कह रही है गोल्ड डिगर नहीं है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें जो है वो अपनी सिंसियरिटी और एटीट्यूड दिखाना चाहती हूँ और तुम्हारा भी देखना चाहती हूँ। अच्छा मन में कह रहा होता है लगता है कि ये अभी स्टार्ट हो रहा है। और तभी वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वो चुन लो। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ वो देखूँ आखिर ये क्या करने वाली है, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ दिक्कत ना हो, पर फिर भी क्या कर सकते हैं। एकदम ही सही टाइम पे ये सिस्टम मेरे पास आया है। तभी वहाँ से लड़की कहती है ब्रदर क्या आखिर ये बैग आखिर ये कैसा लग रहा है मुझ पे। और हमें दिखाया जाता है कि ये हमारे हीरो से बात नहीं कर रही होती है, जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड होती है वो होती है। और तभी वो जो चैन है उसकी तरफ देखती है और चैन भी उसकी तरफ देखता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पे ये इसकी गर्लफ्रेंड को कैसे मज़ा चखाएगा। दोस्तों आगे के बहुत सारे एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ इसको शुरू में ही देख के इसको ऐसा ना समझे कि ये बेकार है, और आगे के एपिसोड में हमको पता चल ही जाएगा कि ये कितना अच्छा है। वैसे ये मेरी तरफ से अच्छा है, आपको जो लगे आप मुझे बता ही सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।